हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है एक सॉलिड स्फीयर है, एक सफिशिएंटली रफ सरफेस पर रखा हुआ है, शुरू में रेस्ट पर है और उसके सेंटर ऑफ मास पर हम लोगों ने बेसिकली एफ फोर्स लगाया है। तो हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा ताकि वो प्योर रोलिंग हो सके। तो प्योर रोलिंग हो रहा है, फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो शुरू में आप देखिएगा तो v बराबर 0 है और आपके पास बेसिकली ओमेगा बराबर भी 0 है। तो v बराबर ओमेगा है आपके पास, 0 बराबर 0 है, राइट? ये बात सही है। तो अब बस आपको बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स खुद को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो है ही, और उसके साथ साथ a इज इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर प्योर रोलिंग मेंटेन रहे, राइट? तो वही काम हम लोग बेसिकली तो करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन मान लेते हैं और फिर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर वो वैल्यू आपका आ गया है पॉजिटिव, मतलब कि हमने जो डायरेक्शन माना था वो डायरेक्शन सही है, और अगर वो वैल्यू आ गया है निगेटिव, मतलब कि हमने जो डायरेक्शन माना था वो डायरेक्शन तो गलत है, असल में डायरेक्शन उसका उल्टा है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मान लिया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मान लिया है, राइट? इज इट ट्रू? आगे बढ़े तो a इज इक्वल टू हमने यहाँ पर लिख दिया है f माइनस एफ बाई एम, और अल्फा आपके पास क्या आता है? टॉर्क बाई आई। तो टॉर्क है आपके पास बेसिकली तो क्या है? तो f इंटू आर, और बाई आई है आपके पास, चूंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर, और फिर हम लोगों ने लगा दिया है बेसिकली a इक्वल टू अल्फा। तो f बराबर हमारे पास आ गया है 2f/7। तो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आपका बेसिकली पॉजिटिव आया, मतलब कि हमने जो डायरेक्शन माना था वो सही था, वी आर राइट। एफ का डायरेक्शन है आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है 2f/7, तो एक्सलेशन आपके पास आ जाएगा 5f/7, इजी। वैसे ही अगर हम लोग यही काम सेम प्रोसीजर अगर हम लोग करें फॉर दी होलो स्फीयर, तो हमारे पास क्या आएगा? a बराबर हमारे पास मतलब कि आएगा s माइनस एफ बाई एम, और अल्फा बराबर लिखेंगे तो टॉर्क बाई आई, तो f इंटू आर बाई आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर, a बराबर अल्फा आर मतलब लगाएंगे तो f का वैल्यू आ जाएगा 2f/5। अगेन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव है, हमने जो डायरेक्शन माना था वो सही है, तो पीछे की तरफ है वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का। अगर आप देखिएगा ना तो डायरेक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन आपके पास आएगा पीछे की तरफ आएगा, और बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके पास? 2f और बाई 5 आएगा। तो अगेन आप देखिएगा तो एक्सलेशन आपके पास इस केस में भी आपके पास क्या आ जाएगा? 3f अपॉन मतलब कि आ जाएगा आपके पास 5m। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन आप देखिएगा तो ये केस में आपके पास बेसिकली इस डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड है आपके पास 2f और बाई 7, और ये केस में अगर आप देखिएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन तो यही है, और मैग्नीट्यूड है आपके पास 2f/5 है, ठीक है सर? ये सही है। ये सवाल है, ध्यान से देखिए, बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करें। थैंक यू।